पायल सुनो, पापा का अब रिटायरमेंट हो गया है, तो अब वो लोग ना हमारे साथ ही रहेंगे। तो मैं कल जाकर उनको लेकर आऊंगा। ठीक है करण, मैं पापा मम्मी का कमरा तैयार करवा देती हूँ। चलो बाय, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। हेलो माँ, कैसी हो? अभी तक तो मैं भी ठीक हूँ माँ। हाँ माँ, अच्छे भली जिंदगी चल रही थी। अब कल सास ससुर आने वाले हैं, फिर वही उनके हिसाब से खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, बाहर जाओ, पूछ के आओ, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल कटने वाली है अब जिंदगी, पर क्या करूँ। करण को मना भी तो नहीं कर सकती, देखते हैं क्या होता है। ठीक है माँ, रखती हूँ। पायल, ओ पायल, पानी लेकर आना जरा, मम्मी पापा आ गए हैं। आई जी, आ गए। शुरू हो गई मेरी जीवन यात्रा। क्यों जी, अब लगता है परिवार में आ गई हूँ। वहाँ अकेले रह रह के जैसे जीने की इच्छा ही खत्म होती जा रही थी। अब बेटे के घर आकर एक नई जान आ गई है। अब बेटे पोते के साथ बची जिंदगी आराम से गुजरेगी। हाँ सरला, बात तो सही कह रही हो। लीजिए पापा जी पानी। धन्यवाद बहू। हम्म, ये बहू को क्या हो गया? बहू ने तो मुझसे बात तक नहीं करी। पायल। आ गए जी आप, मुझे ना आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारे पापा ना तंबाकू खाकर जगह जगह उसका कचरा फेंक देते हैं, और अभी हमारा बाबू भी छोटा है, कहीं वो खा लिया तो उसको भी खाने की लत लग गई। हाँ, पापा तो तंबाकू बहुत टाइम से खा रहे हैं। खैर कोई नहीं, मैं पापा से बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है जी। पापा, मुझे ना आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बेटा, क्या हो गया? पापा, आप जो तंबाकू खाते हो ना, उसे जरा अकेले में खाया करो, जब बाबू नहीं हो आपके आसपास। आप जगह जगह कचरा डाल देते हो, बाबू को भी लत पड़ सकती है उसके खाने की। बेटा, उसका कचरा तो मैं खुद ही संभाल कर बाहर फेंकता हूँ, मुझे पता है घर में छोटा बच्चा है। तो क्या पायल झूठ बोल रही है? कोई नहीं बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। राधा, ओ राधा, कहाँ मर गई? अरे मैं घर में क्या नहीं थी, बच्चे को ही भूखा रख दिया। इतने लोगों में से किसी से नहीं हुआ कि उसको खाना भी खिला दे। बहू, बोलिए। बहू, मैंने बाबू को खिलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने अच्छे से खाना खाया ही नहीं। एक रोटी जैसे तैसे खिला पाई हूँ। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी, मैंने आपसे कुछ कहा क्या? बिन मतलब की सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। तू कैसी बातें कर रही है बहू? अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है क्या? और मैं कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। तो मत बताइए ना, मैंने पूछा है आपसे, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब देखो बहाने। राहुल, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और बाबू की मुझे बहुत चिंता हो रही है। एक बात बताओ, अगर मैं घर में नहीं हूँ तो क्या मेरे बेटे को कोई खाना भी नहीं खिला सकता? माँ पापा जी रहते हैं सब। अरे नहीं पायल, माँ पापा जी जरूर बाबू को खाना खिला देते। तुम बोल देती ना, हो सकता है उनको लगा हो कि तुम खाना खिला कर गई हो। जी नहीं, तुम्हारी माता श्री बोल रही थी कि उनसे खाया नहीं बाबू ने खाना। और पायल, तुम चिंता मत करो, मुझे भी तो मम्मी ने ही बड़ा किया है। मैं बात करूंगा मम्मी से, ठीक है? माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पायल आज घर में क्या नहीं थी, आपने बाबू को खाना तक नहीं खिलाया। मम्मा, आप गांव में तो सारा काम खुद ही करते थे, और यहाँ पर आपसे इतना भी नहीं होता। राहुल, बस बहुत हो गया। तू अपनी माँ से किस तरीके से बात कर रहा है? तेरे घर में है तो तू कुछ भी करेगा, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो बहुत ज्यादा हो गया। और तुझसे किसने बोल दिया, किसने खाना नहीं खिलाया? सारा दिन ये खाना लेकर बाबू के पीछे भागी है, तब जाके उसने एक रोटी खाई है। और बहू ने तुझे कान क्या भर दिए, तू आके सीधा यहाँ खड़ा हो गया सीना तान के। तुझे ये जरूरत भी नहीं लगी कि अपनी माँ से एक बार पूछ लूं। देख बेटा, तू बहू से पूछ ले, अगर उसको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो हम अपने गांव चले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसे हर किसी की बात सुनकर नहीं रहेंगे। अभी इतने भी बुरे दिन हमारे नहीं आए हैं कि हम दोनों अपना पेट नहीं भर सके। हाँ बेटा, तेरे बाबूजी सही कह रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश करी उसको खाना खिलाने की,
लेकिन वो खा ही नहीं रहा था। जैसे तैसे एक रोटी खिलाई है। चाहे तो तू उस नौकरानी माया से पूछ ले। तुम चुप रहो, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये कहीं का उस्ताद नहीं है, हमारा अपना बेटा है। लेकिन उसको ही भरोसा नहीं अपने माँ बाप पर, तो हम सफाई देकर क्या कर सकते हैं। बेटा तू तो एक काम कर, हमें गांव जाने की इजाजत दे दे। हमको नहीं रहना है तेरे घर में, क्योंकि तेरी बीवी तुझसे बढ़ा चढ़ाकर बताती है और तू आ जाता है मुंह उठा के हमें चार बातें सुनाने। एक बार भी नहीं सोचता कि मेरे माँ बाप हैं। पापा ऐसी बात नहीं है, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो। ऐसी ही बात है, बहू के कहने पर ही तू खड़ा है ना यहाँ पर। बहू नहीं चाहती ना कि हम लोग यहाँ पर रहें। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। अगर पायल नहीं चाहती तो मेरे एक बार ही कहने पर खुशी खुशी हाँ नहीं कर देती आप लोगों को लाने के लिए। आप लोगों का कमरा साफ नहीं करती। बस बस, मुझे मत सिखा, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। कुछ बोलता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दिखता नहीं है। सुनिए जी, मुझे गांव नहीं जाना है। मेरा मन वहाँ अकेले नहीं लगता। अब बच्चे अपने यहाँ हैं तो गांव जाकर हम क्या करेंगे। देख सरला, मुझे भी मन करता है कि मैं भी अपने बच्चों के पास रहूं, लेकिन इस तरीके से अपना मान सम्मान खोकर तो नहीं रह सकते ना बच्चों के पास। उन्हें ये तो एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उन पर बोझ है। वो अगर खुशी खुशी अपने माँ बाप को अपने साथ रखते हैं तो हम तो बिल्कुल रहने के लिए तैयार हैं। रानी, आज तूने मेरे कपड़े नहीं धोए। अभी मैं गया था बाथरूम, वहीं पड़े हैं। नहीं अंकल जी, आज से मैं आप लोगों के कपड़े नहीं धुलूंगी। वॉशिंग मशीन में डाल नहीं सकती, इसलिए आप लोग अपने कपड़े खुद ही धो लिया करिए। क्या बोला तूने? तेरी इतनी हिम्मत, तू इस घर की नौकरानी होकर हमको जवाब देती है। अरे तू कपड़े नहीं धोएगी तो क्या करेगी? सारा दिन घर में किस लिए तुझे रख रखा है? तुझे पैसे देते हैं, फ्री में नहीं करती है काम यहाँ। ऐसा है अंकल जी कि ज्यादा बातें मत करो आप। आपने मुझे नौकरी पे नहीं रखा, यहाँ पर मालिक और मालकिन ने रखा है, तो मैं उनका कहना मानूंगी। आपकी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तू? नौकरानी है, नौकरानी की तरह बातें कर। तेरा काम है यहाँ का काम करना, तो वही कर। ज्यादा पंचायती ना कर। आने दे आज राहुल को, बताती हूँ मैं तुझे। ठीक है, आप बात कर लेना, जिससे भी करना हो। मैं तो कपड़े नहीं धुलूंगी। पापा, क्या है ये सब? अब तो आपने हद पार कर दिए, नौकरानी तक से झगड़ा करने लग गए अब आप। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? मैं नौकरानी से झगड़ा क्यों करूंगा? उसको मैंने कपड़े साफ करने के लिए बोले थे और उसने मुंह पे मना कर दिया। वो सब मैं नहीं जानता किसने किसको क्या कहा, लेकिन आपकी वजह से नौकरानी घर छोड़कर जाने की बात कर रही है। आप ही बताओ, अगर वो घर छोड़कर चली गई तो यहाँ का काम कौन करेगा? अकेले पायल तो इतना कर नहीं सकती है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अब तुझे हर किसी की बात पर यकीन है, यहाँ तक कि नौकरानी की बात पर, लेकिन अपने माँ बाप पर नहीं। तू नौकरानी के कहने से हमसे लड़ने आ गया, बातें सुनाने आ गया, लेकिन इतना तुझे नहीं लगा कि मैं एक बार पूछ लूं या अपने माँ बाप की भी सुन लूं। वाह बेटा वाह, शायद इसीलिए तुझे पढ़ाया लिखाया था। सरला, अब मैं तुझसे कह देता हूँ, अब मैं इस घर में एक भी दिन नहीं रुकूंगा। तुझे रुकना है तो रुक, और चलना हो तो मेरे साथ चल। पापा पापा, मैं भी दादू के साथ जाऊंगा। मुझे दादू के साथ ही रहना है। मुझे दादू के साथ अच्छा लगता है। नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए, फिर आप अलग कैसे जा सकते हो? क्यों पापा, आप भी तो अपने मम्मी पापा से अलग रह रहे हो। आपके भी तो मम्मी पापा गांव जा रहे हैं ना, तो फिर मैं कैसे नहीं जा सकता। नहीं बेटा, आपके दादी दादू कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे साथ। आप जाओ, खेल कर आओ। ठीक है पापा। माँ, पापा, मुझे माफ़ कर दो। बाबू बहुत छोटा है, लेकिन बात उसने बहुत बड़ी करी है। जो बात मैं आज तक समझ नहीं पाया, वो बात बाबू ने समझा दी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है पापा। आपका ये अपना घर है और आप अपने घर में अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे रहो। आज के बाद मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगा। मुझे माफ़ कर दो पापा। मम्मी, प्लीज़ पापा से कहो वो कहीं नहीं जाएं। आप लोग यहीं हमारे साथ ही रहो। मान भी जाओ राहुल के पापा, राहुल इतना बोल रहा है। थोड़ा ऊंच नीच तो हर घर में चलता रहता है। चार बर्तन जहाँ रहेंगे तो थोड़ी आवाज तो आती ही है। इतना भी अपने बच्चों से क्या गुस्सा होना कि उनसे अलग ही हो जाए। ठीक है सरला, तू बोलती है तो मैं रुक जाता हूँ। और राहुल, तू अच्छे से समझ ले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तू हमें कुछ बोल मत। अगर हमारी गलती है तो तू जरूर बोल, लेकिन बेटा तू किसी के भी कहने से डायरेक्ट आकर हमको तो ऐसा नहीं बोल। हमसे भी तो पूछ कि क्या हुआ था, क्या बात हुई थी।
आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, तेरे माँ बाप हैं हम। तू ही बता, अपने बच्चों के सामने ऐसी शर्मिंदगी से रहना किसको अच्छा लगता है? कौन से माँ बाप को अच्छा लगेगा? तेरे साथ बाबू कल को ऐसा करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? तू ही बता। हाँ पापा, मुझे ये बात समझ में आ गई है। आप प्लीज़ मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। ये आपका अपना घर है पापा, आप आराम से रहिए। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा कभी भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोग ही बताइए, क्या बुढ़ापे में माँ बाप को अपना इज्जत के साथ रहने का, जीने का, खाने का, अपने बच्चों के साथ रहने का कोई हक नहीं होता? आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का, अपने बूढ़े माँ बाप का खूब ख्याल रखिए।